तो 3 मिनट में पूरा तीसरा चैप्टर आओ जरा करते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ये चैप्टर है। कंट्री के हालात बहुत ज्यादा खराब थे उस दौरान, तो पब्लिक सेक्टर की बेकार परफॉर्मेंस थी, बीओपी के अंदर हैवी डेफिसिट हुआ करते थे, इन्फ्लेशनरी प्रेशर हद से ज्यादा थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल डाउन लेवल पर आ चुके थे, डेट्स का बर्डन बहुत ज्यादा था, हमारी पब्लिक सेक्टर की मैनेजमेंट इनएफिशिएंट थी बहुत ज्यादा। तो हम लोग लेके आए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर 3 चीजें, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बाहरी दुनिया से जुड़ना शुरू किया, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना शुरू किया। लिबरलाइजेशन मतलब एंट्री और ग्रोथ पर रेस्ट्रिक्शंस हमने हटानी शुरू की, जहां लिबरलाइजेशन के अंदर अलग अलग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म किया, पब्लिक सेक्टर के रोल को भी डिक्रीज किया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए डी रिजर्वेशन किया। एक आरटीपी एक्ट जो कि रेस्ट्रिक्शन बहुत लगाता था उसको भी खत्म कर दिया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आरबीआई के रोल को रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की ओर लेके आए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज्यादा इंक्रीज किया, एफडीआई की लिमिट को इंक्रीज किया और एक्सपेंशन प्रोसेस को आसान बनाया गया। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर हमने रुपी को डिवैल्यू किया जिससे कि बीओपी में डेफिसिट थोड़े कम हो पाए और एक्सचेंज रेट के डिटरमिनेशन को मार्केट की फोर्सेस के ऊपर डिपेंड किया। टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर ऑब्वियसली टैक्सेस में खासा कमी लाई, रिफॉर्म्स लेके आए, प्रोसेस को सिंपल किया। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स के अंदर जो भी हमारी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन, कोटा जैसी थी, उन सबको खत्म किया, एक्सपोर्ट पर से ड्यूटीज हटाई, रिडक्शन किया, इंपोर्ट पर से भी ड्यूटीज को, इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम उसको काफी आसान बना दिया गया जो आज की डेट में भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। देन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो भी पब्लिक सेक्टर के ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल थे उसको पब्लिक सेक्टर से हटाकर प्राइवेट सेक्टर पे लेके आया गया, जिसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट जैसी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया या सीधा सीधा उठाकर ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर दिया पीएसयू की। ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली हमने अपने देश को पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में जोड़ने की शुरुआत की, इंटरनेशनल ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट पर से बैरियर्स हटाकर, जहां आउटसोर्सिंग जैसे कंसेप्ट और डब्ल्यूटीओ जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2 चीजें भी पढ़ते हो आप। आउटसोर्सिंग मतलब अपना खुद का काम खुद ना करके किसी और से कराना, तो बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी उन्होंने इंडिया से काम कराना शुरू किया क्योंकि इंडिया में ठीक ठाक लेबर और सही सही सस्ते रेट पर मिल जाया करती है। डब्ल्यूटीओ के फंक्शन इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, रूल बेस्ड सिस्टम क्रिएट करना और वर्ल्ड के रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना। जहां कुछ कमियां भी रही हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुरुआती दौर में काफी ज्यादा बढ़ा, एग्रीकल्चर सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही हमारी, और इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही, सरकार ने बीच बीच में पैसे की गड़बड़ी कर दी। इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी इतना ज्यादा अच्छी नहीं बन पाई, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, ब्रांडेड प्रोडक्ट को कंज्यूम करना की आदत पड़ गई, अनबैलेंस्ड ग्रोथ, फायदा तो मिला, ग्रोथ तो हुई लेकिन अनबैलेंस्ड वे में। तो ऐसे ही और चैप्टर का 3 मिनट के अंदर रिवीजन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो करना, करो ना भाई।